अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं बस एक आध मिनट में। ओके जी, अगर आपकी कोई क्वेरी है प्रीवियस टॉपिक में तो बताएं। जी नो सर। ठीक है। ऐसा वो थोड़ा इशू था तो मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी वो जो स्लाइड्स की, तो वो रिजॉल्व हो गया था, तो फिर मैंने इसलिए आपको दोबारा नहीं बताया उसका। ठीक है, ठीक है सर, ओके। ओके ठीक है। तो आज चूँकि आपको आइडिया है कि लास्ट टॉपिक हमारा पैटर्न मैचिंग से रिलेटेड था, और जो लास्ट हमारा सेगमेंट था जिसमें हमने पैटर्न मैचिंग कोड को डिस्कस किया, तो वो बड़ा सिंपल सा एक पैटर्न मैचर लिखा था, जिसमें हमने एक लॉजिकल वेरिएबल जो कि एक सिंगल वेरिएबल के साथ बाइंड हो सकता है, इस लॉजिक को हमने अंडरस्टैंड किया था। लेकिन एक्चुअली जो हमारी मैचिंग की टेक्निक है उसमें एक वेरिएबल सिंगल वैल्यू के साथ बाइंड हो और मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ वो बाइंड ना हो सके, इसका नुकसान ये होता है कि हम जो हमारी प्योर मैचिंग की टेक्निक है हम उसको इन्हांस नहीं कर सकते। तो आज हम सेगमेंट मैचिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे। तो सेगमेंट मैचिंग में ये होगा कि हम एक कंप्लीट सेगमेंट को भी मैच कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं आगे चल के कि क्या मीनिंग है इसका। तो सोल्यूशन है असाइनमेंट नंबर 8 का, और उसके बाद जो है वो कुछ उसकी एग्जीक्यूशन और ट्रेसिंग है। देन हम एक्सटेंड करेंगे पैटर्न मैचिंग को, डिस्कस करेंगे हम एनालाइजर कोड को, उसकी एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम को कोशिश करेंगे कि हम आज कंप्लीट कर सकें। तो असाइनमेंट के सोल्यूशन को यहाँ पे जस्ट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज ये हमारा लास्ट टॉपिक है और मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा आपको रिवाइज हो जाए। हमने जिसमें ये कहा था कि हमारे पास इस तरह से एक पैटर्न होगा और हमारे पास एक इनपुट है। पैटर्न के अंदर कुछ लॉजिकल वेरिएबल्स आ सकते हैं, लाइक क्वेश्चन मार्क एक्स जो है वो एक लॉजिकल वेरिएबल है, क्वेश्चन मार्क वाई जो है वो एक लॉजिकल वेरिएबल है। अब यहाँ अगर हम बाइंडिंग की बात करें तो ए, जो पैटर्न में वैल्यू ए आ रही है, ये बाइंड हो सकती है इनपुट के फर्स्ट वाले टोकन ए के साथ। तो हमें लग रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे सक्सेसफुल बाइंडिंग के चांसेस हैं। तो फिर हम एक स्टेप आगे चलेंगे और एक्स को बाइंड करने की कोशिश करेंगे बी के साथ। तो हमने देखा कि पैटर्न में चूंकि एक्स आ चुका है,
और x एक लॉजिकल वेरिएबल है, ये किसी भी वैल्यू एक वैल्यू के साथ बाइंड हो सकता है। सो हम इसको b के साथ बाइंड करने की बात करें। देन हम बात करते हैं c। तो c जो है वो c के इक्वल है, यहाँ पे भी हमारी सक्सेस हो रही है, बाइंडिंग पॉसिबल है। तो जो इक्वल होती हैं टर्म्स हम उनको इग्नोर करते करते जो हमारी मैचिंग वाली टर्म्स होती हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, हम उसकी तरफ जा रहे होते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास y है, तो जो y है वो बाइंड हो सकता है c के साथ, क्योंकि एक लॉजिकल वेरिएबल है। तो बाइंडिंग में x बाइंड हो जाएगा b के साथ, y बाइंड हो जाएगा किसके साथ, c के साथ, सॉरी y बाइंड हो जाएगा d के साथ, ठीक है सर। y बाइंड हो जाएगा d के साथ, और e और e क्या है, इक्वल। तो एक्चुअली बाइंडिंग जो है, बाइंडिंग का ये रूल है। इसके लिए हम ये फंक्शन पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। ये लेफ्ट साइड पे जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है, ये मैच वेरिएबल का एक फंक्शन होगा जिसको पैटर्न इनपुट और बाइंडिंग्स हम देंगे। अगर जो है वो बाइंडिंग फॉल्स है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, अगर पैटर्न और इनपुट इक्वल हैं तो बाइंडिंग्स को रिटर्न किया जाता है, और अगर वो वेरिएबल है तो मैच वेरिएबल कॉल किया जाता है, और अगर वो लिस्ट हैं दोनों तो फिर ये आखिरी वाला केस हम चलाते हैं। ये इसकी ट्रेसिंग गिवन है। एंड पे रिजल्ट जो आ रहा है वो जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारा आखिरी रिजल्ट है कि x बाइंड हो गया b के साथ और y बाइंड हो रहा है d के साथ। x b के साथ बाइंड हो रहा है और y जो है वो d के साथ बाइंड हो रहा है। ये हमारी फाइनल आउटपुट थी, और ये ट्रेसिंग आपने करनी थी, हर कॉल के अगेंस्ट आपने बताना था। आज के हमारे टॉपिक में जो सर डिस्कशन ये हम, आपने इवेंट अपलोड किया हुआ था असाइनमेंट नंबर 8 का? सॉरी क्या कह रहे हैं? सर ये आपने एलएमएस पे असाइनमेंट अपलोड की थी? हाँ जी, असाइनमेंट अपलोड थी, आपको नहीं मिली? सर हमें कुछ भी कोई भी असाइनमेंट नहीं शो हुई है इस वीक में। नो सर। ये कैसे हो सकता है, एक मिनट मुझे चेक करने दें। सर ये कोई एलएमएस में इशू आ रहा है, क्योंकि हमें कोई लिंक भी नहीं शो हो रहे जो अब अपडेटेड अपलोड हो रहे हैं, और कोई असाइनमेंट भी नहीं शो हो रही। और किसी का पेपर भी सबमिट नहीं होता। सर मुझे तो वहाँ से लॉग आउट हो गया, वो लॉगिन भी नहीं हो रहा वहाँ पे। आप कांटेक्ट करके अपना पासवर्ड वगैरह दोबारा ले लें, एडमिन में कांटेक्ट करके। अच्छा चलें, एक मिनट मुझे, मैं ज़रा असाइनमेंट देख लूँ, असाइनमेंट क्यों नहीं शो हो गया आपको। वीक 10 की असाइनमेंट आपको मिली थी? यस सर, वो मिली थी, उसके बाद नहीं आई वीक के लिए। इस वीक सर किसी की भी नहीं आई है हमें शो हुई। वीपी की भी नहीं मिली? नो सर, उसकी भी अपलोड की है। यस, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है? या तो फिर चलें देखते हैं। ओके चलें, हम कंटिन्यू करते हैं, इसको देखते हैं। और अगर नेक्स्ट वीक में भी ये इशू हो तो पहले ये इस वीक, जो वीक 12 है, इस वीक में भी अगर इशू हो असाइनमेंट्स, अगर आपको शो ना हो रही हो तो बताइएगा मुझे। ओके सर। ओके, एक मिनट होल्ड कीजिएगा बस।
ओके, तो ये पैटर्न मैचिंग की लॉजिक थी जो कि एक सिंपल पैटर्न मैचर था। अब इसमें एक चीज़ और आप लोग देखें कि जो पैटर्न है उसके नंबर ऑफ टोकन्स और जो इनपुट है उसके नंबर ऑफ टोकन्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। इसमें एक लिमिटेशन है कि नंबर ऑफ पैटर्न्स इन नंबर ऑफ टोकन्स इन पैटर्न मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ पैटर्न्स इन टोकन्स इन इनपुट। हालांकि रियल टाइम में ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जब हम मैचिंग करनी है तो जो यूज़र की क्वेरी होगी वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग पैटर्न्स हैं उनके इक्वल हो। तो एक ये भी रीज़न है। जैसे अगली कॉल में अगर आप देखें तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, ये पहली एग्जांपल जो आपको नज़र आ रही है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि हेलो माय नेम इज़ आसिफ अली खान। अगर इसके अगेंस्ट हम एक पैटर्न को स्टोर करें जो क्या हो, क्वेश्चन मार्क ए माई नेम इज़ क्वेश्चन मार्क नेम, ये जो स्टैटिक है इसको भी फिलहाल समझें कि यहाँ नहीं है, ये एक लॉजिकल वेरिएबल है जो कि एक सिंगल वैल्यू के साथ बाइंड हो सकता है। तो फिर होगा ये कि ये जो वैल्यू है ए, ये बाइंड होनी चाहिए वेरिएबल हेलो के साथ, ये बाइंड होना चाहिए वेरिएबल हेलो के साथ, और जो माई है वो माई के इक्वल है, इसी तरह नेम जो है वो नेम के इक्वल है, और इस जो है वो इसके इक्वल होगा। और उसके बाद जो वेरिएबल नेम है वो, क्योंकि अगर एक लोकल लॉजिकल वेरिएबल है और लॉजिकल वेरिएबल की डेफिनेशन ये थी कि ये एक सिंगल वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है, बाइंडिंग हो सकती है। तो अब अगर लॉजिकल वेरिएबल और नॉर्मल, तो ये नेम जो है वो सिर्फ आसिफ के साथ बाइंड हो सकता है, अली खान पर बाइंड नहीं होगा, अली और खान जो है वो बाइंड नहीं होगा। अब जब अली और खान बाइंड नहीं होगा तो फिर यहाँ पे मैचिंग फेल हो जाती है। मैचिंग जब फेल हो जाएगी तो फिर हम, हालांकि ये लॉजिकली अगर देखा जाए तो उसको मैच होना चाहिए, तो फिर हम करते हैं कि हम एक सेगमेंट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम सेगमेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसके शुरू में क्वेश्चन मार्क स्टैटिक होगा। नॉर्मल वेरिएबल के शुरू में क्वेश्चन मार्क था सिर्फ, अब इसके शुरू में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क स्टैटिक एंड देन वेरिएबल नेम। तो ये एक ऐसा वेरिएबल होगा जो बाइंड हो सकता है विद जीरो वैल्यू और मोर देन जीरो वैल्यूज, यानी ये किसी भी वैल्यू के साथ बाइंड ना हो कि किसी एम्प्टी स्ट्रिंग हो उसके साथ भी बाइंड हो जाएगा, और वो एक वैल्यू, दो वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज हैं ये उनके साथ बाइंड हो सकता है। जीरो और मोर, जीरो और मोर का मतलब ये है कि ये एक से ज़्यादा वैल्यूज के साथ भी बाइंड हो सकता है, जीरो के साथ भी बाइंड हो सकता है। तो यहाँ पे मैचिंग जो है, अब सेगमेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। क्वेश्चन मार्क स्टैटिक के इज अ सेगमेंट वेरिएबल। इसी तरह अब ये जो क्वेश्चन मार्क स्टैटिक के है ये हेलो के साथ बाइंड होगा, रिमेनिंग टर्म्स जो है वो इक्वल हैं। अब नेम जो है ये सेगमेंट वेरिएबल क्योंकि बन चुका है, तो अब ये जो सेगमेंट वेरिएबल है ये आसिफ अली खान इन तीनों सेगमेंट्स के साथ ये मैच हो सकता है, यानी तीनों टोकन के साथ ये मैच हो सकता है, ठीक है। और जो बाइंडिंग हमारी बनेगी वो ए जो है वो हेलो के साथ बाइंड होगा, और जो रिमेनिंग है नेम से ऑनवर्ड जितने भी ये सेगमेंट्स हैं हम इनको इन टोकन्स के साथ बाइंड कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट कॉल है वो देखें कि क्वेश्चन मार्क स्टैटिक है, माय नेम इज़ क्वेश्चन मार्क स्टैटिक नेम। यहाँ इस केस में देखें कि जो इनपुट है वो है हाय माय नेम इज़ आसिफ। तो अब ये अगर देखा जाए तो ये एक एक टर्म है, ए जो है वो हाई वैल्यू के साथ बाइंड हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म सारी इक्वल हैं, और आखिर पे नेम जो है वो आसिफ के साथ बाइंड हो जाएगा। ये जो आखिरी वाली कॉल है इसको देखते हैं, माय नेम इज़ फहद तारिक। तो अगेन जो है वो क्वेश्चन मार्क के माई के साथ बाइंड हो रहा है, सॉरी यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो पहली वाली इनपुट की टर्म है, पैटर्न की टर्म है, वो इस पहली वाली इनपुट की टर्म के साथ मैच होगी। तो क्वेश्चन मार्क ये फिर किसके साथ बाइंड होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। रिमेनिंग जो है वो यहाँ मैचिंग हो रही है, और रिमेनिंग जब मैचिंग हो रही है तो उसमें जो नेम है वो फहद के साथ यहाँ पे अटैच बाइंड कर रहे हैं। अब आप इसको एक दफ़ा देखें और मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ फहद के साथ बाइंड होगा या फहद तारिक भी आना चाहिए। लॉजिक
हाँ जी, फहद तारिक दोनों बाइंड होने चाहिए या एक ही होना चाहिए? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, ज़रा इसको सोचें और मैं थोड़ी देर में आपसे आंसर लेता हूँ। जी, यही एक ही बाइंड, होगा सर। एक ही बाइंड होगा। और कोई इनपुट किसी और की? बहुत ही बाइंड होगा सर। फहद ही बाइंड होगा, क्या वजह? सर ये सेगमेंट वेरिएबल नहीं है जो नेम है ना, इसलिए। सेगमेंट वेरिएबल है ना यार, क्वेश्चन मार्क स्टैटिक लगा। तो लेस देन ग्रेटर देन का साइन ज़रूरी नहीं है? नहीं, लेस देन ग्रेटर देन कहाँ लिखा हुआ है? नहीं वो तो यार जैसे ये सिंटेक्स था ना कि यहाँ पे कोई नेम से मुराद ये है कि यहाँ पे वेरिएबल आएगा। फिर हो जाना चाहिए सर। तो ये सेगमेंट वेरिएबल है, तो सेगमेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा वैल्यू से बाइंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे फहद के साथ तारिक भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फहद तारिक दोनों बाइंड होके नेम को साइन कर दिए गए। तो ये लॉजिक है। अब हम ज़रा इसके इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हमें एक सेगमेंट, इस सेगमेंट का फंक्शन रिक्वायर्ड है। तो इस सेगमेंट के फंक्शन को पहले हम देख लेते हैं। इस सेगमेंट के फंक्शन में अगर आप देखें तो सबसे पहले हम कह रहे हैं सपोज पहले ये कॉल देख लें, इसकी आउटपुट देख लें, फिर हम कोड की तरफ आते हैं। ये जो इस सेगमेंट फंक्शन है, इसको पहली बात है कि जो अभी आर्ग्यूमेंट मिल रहा है वो एक लिस्ट है। उस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो एक स्ट्रिंग है। उस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो एक स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग का जो पहला वाला लेटर है, कैरेक्टर है, वो है क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो है वो स्टैटिक, तीसरा जो है वो लेटर। तो यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी है कि एक लिस्ट हो, उस लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट है, उस पहले एलिमेंट का जो पहला वाला कैरेक्टर है वो क्वेश्चन मार्क हो, फिर स्टैटिक हो, और फिर कोई लेटर हो। ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए हमें फंक्शन बनाने हैं इस सेगमेंट। लेफ्ट साइड पे बना हुआ, पहली कंडीशन चेक हो रही है कि क्या ये एक लिस्ट है। तो हमने देखा कि जो पैटर्न आर्गुमेंट में इस सेगमेंट फंक्शन को मिल रहा है वो एक लिस्ट है। देन दूसरी कंडीशन कि वो पैटर्न जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। एंड पैटर्न का मतलब है कि पैटर्न एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एंड जो पैटर्न की इंडेक्स ज़ीरो है, पैटर्न की जो इंडेक्स ज़ीरो से मुराद जो पहला वाला एलिमेंट, उसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि शुरू में दो लेटर तो लाजमी आएंगे, दो सिंबल तो लाजमी आएंगे, क्वेश्चन मार्क एंड स्टैटिक। तो क्वेश्चन मार्क स्टैटिक जो है ये लाजमी है। फिर वेरिएबल आएगा कोई भी ए बी सी, तो जो लेंथ है उसकी कंडीशन ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। फिर वो जो पैटर्न है उसकी जो इंडेक्स ज़ीरो पे जो एलिमेंट है वो है क्वेश्चन मार्क स्टैटिक ए, और उस क्वेश्चन मार्क स्टैटिक ए का जो पहला एलिमेंट है वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ये कंडीशन ज़ीरो ज़ीरो का मतलब है कि लिस्ट का पहला एलिमेंट और उस पहले एलिमेंट की इंडेक्स नंबर ज़ीरो वाला एलिमेंट, ठीक है। और 0 1 से मुराद है कि पहला एलिमेंट लिस्ट का और उस पहले एलिमेंट का पहला वाला जो कैरेक्टर है वो स्टैटिक हो। इसी तरह जो दूसरा वाला कैरेक्टर है वो लेटर्स में से हो, और लेटर्स जो है वो एक लिस्ट थी जो कि स्मॉल और कैपिटल लेटर्स की एक लिस्ट हमने डिफाइन की। एंड पैटर्न की जो ज़ीरो इंडेक्स है वो उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। पैटर्न की जो ज़ीरो इंडेक्स है उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये सारी कंडीशन अगर मैट करेंगी तो हमारा ये फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे इस केस में आप देखें, तो अगर इसकी हम आउटपुट की बात करें तो इसमें हमें जो आउटपुट मिलेगी वो होगी ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास शो आ गया। इस सेगमेंट का जो फंक्शन है ये ए बी सी को चेक करेगा कि ये सेगमेंट है। तो आपके ख्याल से क्या आना चाहिए यहाँ, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स जाएगा सर। फॉल्स रहेगा? फॉल्स। क्या वजह, कौन सी कंडीशन फॉल्स हो रही है? सर ये ग्रेटर देन 2 वाली भी, बल्कि वो तो नहीं हो रही, तो क्वेश्चन मार्क और स्टैटिक वाली जो है वो दोनों हो रही है। अच्छा ये लिस्ट ही नहीं है, ये तो स्ट्रिंग है। हाँ, सीक्वेंस में अगर देखें तो सबसे पहली जो कंडीशन फॉल्स हो रही है वो है लिस्ट। ये लिस्ट नहीं है, बिकॉज ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है।
सबसे पहले तो ये फॉल्स हो जाएगी। हाँ, अगर सपोज ये लिस्ट ना होती, सपोज ये लिस्ट होती, तो फिर कंडीशन जो पहली, जो दूसरी कंडीशन जो है वो जो फॉल्स होनी थी वो क्या थी, वो थी कि इसकी जो पहली इंडेक्स का लेटर है वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, अगर ये लिस्ट होती तो, क्योंकि लिस्ट नहीं है तो फॉल्स आती। देन हम कह रहे हैं इस सेगमेंट क्वेश्चन मार्क ए बी सी, अगेन फॉल्स, बिकॉज हमने क्या कहा, लिस्ट ही नहीं है, पहली कंडीशन है लिस्ट। देन क्वेश्चन मार्क स्टैटिक, क्वेश्चन मार्क स्टैटिक, और क्वेश्चन मार्क लिस्ट नहीं है। स्टैटिक आ गया, अगेन लिस्ट नहीं है, बाकी कंडीशन फुलफिल हो रही है लेकिन लिस्ट नहीं है, तो हमने लिस्ट भी चेक करनी है। उसके बाद हमारे पास आ गया लिस्ट भी आ गई और सारी की सारी कंडीशंस तो फुलफिल हो रही हैं, क्वेश्चन मार्क भी है, स्टैटिक भी है, और उसके बाद जो है वो लेटर है, तो ये ट्रू होता है। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो ट्रू आना चाहिए कि नहीं, फॉल्स होगा सर। फॉल्स, बिकॉज जो दूसरा एलिमेंट है वो लेटर जो सेकंड वाला है वो स्टैटिक नहीं है। इस केस में क्वेश्चन मार्क स्टैटिक है, लिस्ट भी है, वो ये ट्रू हो जाएगा। इस केस में क्वेश्चन मार्क स्टैटिक है एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स, अगेन ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये सेगमेंट का, इस सेगमेंट का फंक्शन है जो हमें हेल्प करेगा, जिसको हमें यूज़ करना है अपने पैटर्न मैचर की कोड के अंदर। अब हम मैचिंग की लॉजिक की तरफ आते हैं, और अभी फ़िलहाल हम सिंपल मैचिंग कर रहे हैं जो कि सेगमेंट की मैचिंग है। ये जो हम मैच कर रहे हैं ये हम सेगमेंट्स को मैच करने के लिए हम कोड लिख रहे हैं। तो पहले कॉल देख लें, इसकी आउटपुट देख लें, फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब हमारे ये फंक्शन मैच सेगमेंट कॉल होगा, जब ये फंक्शन मैच सेगमेंट कॉल होगा, तो एक्चुअली इस फंक्शन को कॉल करने से पहले हम इस पैटर्न में से जो भी इंडेक्स 0 वाला एलिमेंट होगा ना, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पैटर्न के अंदर हमेशा शुरू में कोई ना कोई सेगमेंट वेरिएबल लाजमी होगा। हमारी अजम्पशन ये है इस फंक्शन को बनाने के लिए फ़िलहाल कि जो पैटर्न होगा उस पैटर्न के शुरू में लाजमी तौर पे सेगमेंट वेरिएबल है, तब हम मैच सेगमेंट को कॉल करें। तो सेगमेंट मैचिंग की लॉजिक जो है वो तभी कॉल होगी ना जब उसके शुरू में सेगमेंट वेरिएबल होगा। तो अभी हम स्टेप 0 पे हैं, बजाय इसके कि सेगमेंट्स को चेक करने के कि सेगमेंट है या नहीं है, वो हम आगे जाके मैच वेरिएबल में चेक करेंगे। वो हम मैच वेरिएबल के अंदर जाके या हमारा जो पैटर्न मैच का फंक्शन है उसमें चेक करेंगे। अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो पैटर्न होगा, जो भी पैटर्न होगा उसके शुरू में जो है वो सेगमेंट वेरिएबल होगा, और वो सेगमेंट वेरिएबल जो है वो हमने अलग करके वेरिएबल में पहले से स्टोर कर लिए। तो ये क्वेश्चन मार्क स्टैटिक ए जो है ये एक सेगमेंट वेरिएबल है। उसके बाद ये जो एम्प्टी लिस्ट है ये पैटर्न के तौर पे बिहेव करेगा, और ये टेस्ट हेलो एलाइजर जो है ये हमारी इनपुट, एंड देन बाइंडिंग्स जो कि फिलहाल इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। हम ये कह रहे हैं कि हमारे इस केस में क्या होना चाहिए, इस कोड के बिहाफ पे हम इसको एग्जीक्यूट करें। कोड के बिहाफ पे अगर हम एग्जीक्यूट करें तो शुरू में वेरिएबल में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क स्टैटिक ए पैटर्न इज एम्प्टी, और इनपुट में आ जाएगा टेस्ट हेलो एलाइजर। तो शुरू में चूंकि पैटर्न एम्प्टी है तो जो पहली ये जो ग्रीन वाली कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है, इफ नॉट पैटर्न, यानी पैटर्न जो है वो एम्प्टी है। इसको आप यूँ भी चेक कर सकते हैं कि पैटर्न इक्वल टू एम्प्टी है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो हम कह रहे हैं क्या करो, मैच वेरिएबल को कॉल करो उसी वेरिएबल के साथ, मीन्स क्वेश्चन मार्क स्टैटिक ए के साथ, सारी की सारी इनपुट के साथ, इसका मतलब है टेस्ट हेलो एलाइजर के साथ, और बाइंडिंग्स के साथ जो कि एम्प्टी लिस्ट है। तो मैच वेरिएबल फंक्शन करता ही है कि मैचिंग करेगा, अगर ये वेरिएबल पहले बाइंड नहीं हुआ तो उसको बाइंड करवा दे। तो मैच वेरिएबल ने इस सारे के सारे वेरिएबल को इस सारी इनपुट टर्म के साथ मैच करवा दिया, और हमें एक रिजल्ट दे दिया कि क्वेश्चन मार्क स्टैटिक ए जो है वो बाइंड हो चुका है टेस्ट हेलो और एलाइजर। ये बड़ी सिंपल सी एक बेसिक कॉल। दूसरी कॉल के अंदर अब आप देखें कि हमारे पास आप एज्यूम करें कि ये जो कॉल है ये कुछ इस तरह से थी, ओरिजिनल जो कॉल होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि पैटर्न के शुरू में होगा क्वेश्चन मार्क स्टैटिक ए हेलो एलाइजर, पैटर्न के शुरू में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क स्टैटिक ए हेलो एलाइजर, और इनपुट में होगा हेलो एलाइजर। अब आप देखें कि पैटर्न की टर्म्स और इनपुट की टर्म्स जो कि टोकन्स हैं वो मैच कर रहे हैं, लेकिन जो पैटर्न है उसके शुरू में एक सेगमेंट वेरिएबल भी आ चुका होगा। तो सेगमेंट वेरिएबल जो है वो फिर किसके साथ बाइंड होगा, क्वेश्चन ये है हेलो के इक्वल है, एलाइजर के इक्वल है, तो हेलो से पहले जो है वो क्वेश्चन मार्क स्टैटिक ए है, इनपुट में हेलो से पहले कुछ है ही नहीं,
तो हमने क्या कहा था, इसीलिए हमने कहा था कि सेगमेंट वेरिएबल 0 या 0 से ज़्यादा वैल्यूज के साथ बाइंड हो सकता है। सो यहाँ पे जो बाइंडिंग बनेगी वो होगी सेगमेंट वेरिएबल बाइंड हो जाएगा एक एम्प्टी लिस्ट से। ये बात समझ आई? हाँ जी, ये बात समझते हैं? सही है सर। ओके, अब ये इसको अगर हम उधर कॉल में अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें इसी वाली को, तो चूंकि पहली वाली कंडीशन जो है वो फेल हो जाती है, ये फॉल्स हो जाती है, बिकॉज अब पैटर्न जो है वो एम्प्टी नहीं है। तो जब पैटर्न एम्प्टी नहीं है तो अब किया ये जाता है कि जो पैटर्न की इंडेक्स 0 है उसको वर्ड के अंदर सेव कर दिया जाए। पैटर्न की जो इंडेक्स 0 है उसको वर्ड के अंदर सेव कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो पैटर्न की इंडेक्स 0 है, ये पैटर्न की इंडेक्स 0, इस इंडेक्स 0 को हमने ये जो हेलो है इसको हमने वर्ड के अंदर सेव कर लिया, यानी जो पहला वाला टोकन था हमने वो अलग कर दी। अब लॉजिक ये है, लॉजिक समझिएगा, लॉजिक ये है कि जब भी कोई सेगमेंट वेरिएबल आएगा और पैटर्न के अंदर सेगमेंट वेरिएबल के अलावा कोई वैल्यू होगी, सपोज जैसे हेलो है, तो इस हेलो को इनपुट में सर्च किया जाता है। ये इनपुट है, इनपुट में इसको सर्च किया जाता है। अगर पैटर्न वाली टर्म इनपुट में एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैचिंग हो सकती है, तो फिर हम मैचिंग के लिए उसको मैच करवा लेते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि हेलो को हेलो के साथ जब मैच करवा रहे हैं तो हेलो से पीछे कोई भी अगर टर्म है, अब ज़रूरी नहीं है कि हेलो जो है वो इनपुट में 0 इंडेक्स पे मिल जाएगा, शायद 5वें इंडेक्स पे मिले, तो फिर जहाँ पे इनपुट में हेलो मिलेगा, इनपुट की वो इंडेक्स हम सेव कर लेंगे। अच्छा, ये जो कॉल है ना, इस ये जो करंट एग्जाम्पल कॉल है, मुझे लग रहा है कि इस पर आपको सही तरह से समझ ये बात नहीं आएगी, तो इसको समझाने के लिए ना मैं ये थर्ड वाली कॉल जो है वो आपको समझाने लगा दोबारा से। अब देखिए, हमारे पास इनपुट में है हेलो एलाइजा, पैटर्न में है हेलो एलाइजा, इनपुट में टेस्ट भी आ गया, टेस्ट हेलो एलाइजा। तो अब हम यहाँ पे थे, मैंने क्या कहा था कि पैटर्न चूंकि एम्प्टी नहीं है तो हम केस नंबर 2 पे आए थे। ट्राई से पहले हमने पैटर्न की इंडेक्स 0 को पिक करके वर्ड में सेव कर लिया। तो जो पैटर्न है ये पैटर्न है। सर वो चैट ओपन कर दें। शायद तो मैंने तो रिस्ट्रिक्ट नहीं की है। एक मिनट, ओके, ओपन कर दिया, चेक करें। होगी ये सर। ओके, तो अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है ना जिस तरह हम गूगल को ओके गूगल करके या उस तरह से कमांड दे के बुलाते हैं पहली बार। एग्जैक्टली ये वही चीज़ है, वही पैटर्न मैचिंग कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं। वहाँ पे जो है वो जो आपकी इनपुट वॉइस है उसको कन्वर्ट किया जाता है टेक्स्ट में, एंड देन जो है ये मैचिंग की जाती है, ठीक है। सो ये यहाँ पे इस वाली तो इसका मतलब है कि हमारे सेल फोन का जो माइक है वो हर वक्त एक्टिवली काम कर रहा है। आप मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अभी फिलहाल, जरा मुझे सिनेरियो समझाएं। सर मैं मिसाल ले तो हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर अब गूगल असिस्टेंट है, एंड्रॉइड के अंदर, या एप्पल के अंदर सीरी है। तो हम जिस तरह ही सीरी को कॉल करते हैं, गूगल को कॉल करते हैं, तो वो हमें कमांड जो है वो हमारी लेना शुरू कर देता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारे माइक्रोफोन तो हर वक्त एक्टिवली काम करेंगे, जो ही हम उसे बोलते जा रहे हैं तो वो कमांड गेट कर ली है उसने। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका नुकसान एक तो सिक्योरिटी है, इसका नुकसान एक तो आपकी बैटरी ड्रेन होती है, बट ऑप्शंस होते हैं कि आप जो है वो कंटिन्यूसली उसकी जो लिसनिंग है उसको बंद कर सकते हैं। आप किसी पावर बटन पे डबल क्लिक पे ट्रिपल क्लिक के ऊपर सीरी को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट अगर ये चीज़ें जब आप करते हैं तो डेफिनेटली ये सिक्योरिटी ब्रेक तो है कि आप जो है वो 24 आवर्स के लिए जो है वो लिसनिंग मोड में, ठीक है। ऐसे ही है सर। सर वो मोबाइल पे ना भी हो तो आपके गूगल असिस्टेंट जो घर पड़े हुए होते हैं, बिल्कुल, हाँ, गूगल होम और वो, उन पे भी तो ये चक्कर है, तो वो तो सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा लैग आ रहा है। ऐसे ही है। तो मतलब जब भी हम किसी हार्डवेयर को यूज़ करते हैं तो मतलब नॉर्मली हम जो है ना वो क्या करते हैं, हम हमारा एक माइंडसेट होता है कि हम रिलाई कर रहे होते हैं किसी हार्डवेयर के ऊपर। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड की बात करते हैं तो नॉर्मली एक जो है वो एक आप कह सकते हैं कि मतलब एक कंसेप्शन बनी हुई है कि जो
एप्पल है वो बेहतर है सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड, ठीक है। तो इसका मतलब है हम हार्डवेयर के ऊपर रिलाई कर रहे हैं ना। अब नॉर्मली ये चीज़ें अगर हम डिस्कस करें तो हम इवन ये भी कह सकते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर में, अगर मैं कहता हूँ मुझे सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन मिल रहा है कि आप जो है वो माइक को बंद कर रहे हैं, तो क्या हार्डवेयर लेवल के ऊपर भी ये चीज़ें बंद होती हैं? कोई पता नहीं है बैक एंड पे क्या हो रहा है, ठीक है। अपर लेयर के ऊपर शायद आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बड़े सुकून से बैठे हों कि मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी, मेरा जो माइक है वो भी काम नहीं कर रहा, मेरा जो कैमरा है वो भी काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर डिवाइस मैन्युफैक्चरर अगर चाहें तो उन्होंने हार्डवेयर लेवल पर इस तरह की कुछ जो है वो चीज़ें ऐड की हुई हैं, तो वो अगर चाहें तो किसी भी टाइम पे आपका कैमरा ओपन कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आपका माइक ओपन कर सकते हैं। तो आपको तो इवन पता भी नहीं होगा और आपकी डिवाइस आपकी ये चीज़ें कैप्चर कर रही हो। हम तो इवन सर अब जो न्यू एंड्रॉयड के आ रहे हैं ना, खास तौर पे सैमसंग के अंदर, तो वो जो ही आपके ये लोग डिटेक्ट करते जाते हैं ना कैमराज या माइक्रोफोन्स, फॉर एग्जांपल अक्सर औकात इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो प्रॉपर ऊपर सिक्योरिटी का एक आ जाता है छोटा सा ना नोटिफिकेशन कि इंस्टाग्राम डिटेक्टिंग योर माइक्रोफोन या कैमरा या इस तरह, ऐसे ही है। तो वो पता लग रहा होता है कि ये लोग डिटेक्ट। अभी एप्पल ने जो iOS 14 लॉन्च किया है, iOS 14 में उन्होंने ये चीज़ ऐड की है कि एप्लीकेशन अगर बैकग्राउंड में आपके कैमरा और इस तरह के कोई भी रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ तो वो आपको एक आइकन के फॉर्म में टॉप पे शो करा देते हैं। ये अभी iOS में ऐड हुआ। लेकिन अगेन बात वही है कि मतलब हमें हार्डवेयर पर रिलाई करना पड़ता है। मैं अगेन ये वो सॉफ्टवेयर साइड की चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चरर है, अगर वो चाहे तो आपके लिए वो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज आप जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर चीज़ों को देख सकते हैं। आप डीप जो है वो चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकते। अगर मैन्युफैक्चर चाहे तो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके पास है, और इवन आप अपर लेवल के ऊपर जो है वो जितनी मर्जी रिस्ट्रिक्शन लगा लें, वो अगर चिप्स में अगर ये चीज़ें एम्बेड कर दें तो हम नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते। अगेन हमें रिलाई करना पड़ता है समहाउ। ओके जी, हम कंटिन्यू करते हैं। इस कॉल को मैं डिस्कस कर रहा था और मैं ये एक लॉजिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर हमारे पास पैटर्न में सेगमेंट वेरिएबल के अलावा भी कोई टोकन आ जाए, जैसे शुरू में देखें ना पहले वाली कॉल में पैटर्न में सेगमेंट वेरिएबल के अलावा कुछ था ही नहीं, तो वो सारी वैल्यू के साथ बाइंड हो गए। लेकिन अब ये जो थर्ड कॉल है हम उसमें ये कह रहे हैं कि पैटर्न में हेलो अलाइजा है, तो उसका मतलब मुझे हेलो और अलाइजा को इनपुट टर्म्स में हेलो और अलाइजा के साथ लाजमी मैच करवाना है, तभी मैं ए को टेस्ट के साथ बाइंड कर सकता हूँ। अगर ये जो पैटर्न की जो टर्म हेलो है, अगर ये इनपुट में एग्जिस्ट नहीं करती तो कभी भी मैचिंग नहीं होगी यहाँ। ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रूल है। तो मुझे जो लॉजिकली क्या करना है कि पैटर्न का जो पहला टोकन है उसको इनपुट में सर्च करना है। मैंने सर्चिंग स्टार्ट की और मैंने हेलो को टेस्ट के साथ बाइंड करने मैच करने की कोशिश की तो मैच नहीं हुआ। मैंने जब हेलो जो टर्म है उसको दूसरी वाली टर्म के साथ मैच करने की कोशिश की तो मैंने देखा ये दूसरी टर्म के साथ मैच हो रहा है। जब ये दूसरी टर्म के साथ मैच हो रहा है तो मुझे एक क्लू मिल गया कि यहाँ मैचिंग हो सकती है, यहाँ पे मैचिंग हो सकती है। तो फिर मैंने करना क्या है कि मैंने जो टर्म हेलो है इसको एज्यूम कर लेना है कि ये इस टर्म के साथ में मैच करूँगा। अभी ये मेरी अजम्पशन है, और इससे ऑनवर्ड जो टर्म है एलाइजा, इसको फिर से सर्च करना शुरू करूँगा इनपुट टर्म के अंदर हेलो से ऑनवर्ड। तो मुझे ये यहाँ पे मिल गया, तो ये उसके साथ मैच हो रही है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी इनपुट ख़त्म हो चुकी है, पैटर्न भी ख़त्म हो चुका है, दो टर्म्स थी दोनों मैच भी कर गई हैं। तो फिर जो पहले वाला हेलो था उससे जो प्रीवियस वाला टोकन था टेस्ट, उसको मैं ए के साथ बाइंड कर दूँ। ये लॉजिक है, इसी लॉजिक को हमने यहाँ कोड किया हुआ। तो मैं पहले इसको इसलिए आपको लॉजिक वाइज समझा रहा था। तो यहाँ देखें हमने शुरू में एक वेरिएबल लिया हुआ एस, ये यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, एस नहीं है ये स्टार्ट है, यहाँ स्टार्ट यूज़ हो रहा है, तो इसको आप समझेंगे ये स्टार्ट है। स्टार्ट में हमने कहा कि इंडेक्स इज 0, तो हम पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, ये पोजीशन फाइंड कर रहे हैं। हम किसकी पोजीशन फाइंड कर रहे हैं? पैटर्न का जो पहला वाला टोकन था उसकी पोजीशन फाइंड कर रहे हैं। कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं? हम इनपुट वाली टर्म के अंदर फाइंड कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि हम इनपुट को स्लाइस कर रहे हैं, इनपुट जो हमें मिल रही है उसको हम स्लाइस कर रहे हैं। कहाँ से स्लाइस करना शुरू कर रहे हैं? इंडेक्स 0 से लेके एंड तक, इंडेक्स 0 से लेके एंड तक हम इनपुट में सर्च कर रहे हैं वर्ड को। कौन से वाले वर्ड को? हेलो को। और हम चाह रहे हैं कि उसकी इंडेक्स जो है वो हमें पोजीशन वेरिएबल के अंदर मिल जाए। सो जो वर्ड था हेलो, और जो इनपुट है वो है टेस्ट हेलो एलाइजा। तो मैं अगर ये देखूं तो हेलो जो है वो मुझे मिल रहा है इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर, इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर।
तो एक्चुअली हम स्टार्ट को साथ में उसको ऐड करवा रहे हैं, ये आगे चल के आपको समझ आएगा कि स्टार्ट को क्यों ऐड कर रहे हैं। तो फिलहाल हम यूँ कह रहे हैं कि चूंकि स्टार्ट वाज 0 और जो इंडेक्स हमें मिल रही है वो है 1, तो 0 + 1, तो पोजीशन वेरिएबल में आ गया हमारे पास पोजीशन ऑफ टोकन हेलो जो क्या थी 1। और ये ट्राई कैच लगाने का ये तरीका है कि आप ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड लिखेंगे और एक्सेप्ट मीन्स कि ये कैच है और यहाँ पे वो उसका मैसेज है, वैल्यू एरर के नाम से एक मैसेज आपको मिलेगा। और और अगर यहाँ पे कोई एरर आता है या पोजीशन आपको नहीं मिलती तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। तो हमें चूंकि पोजीशन मिल गई, जब मुझे पोजीशन मिल गई तो अब लॉजिकली बातों को लिंक करने की कोशिश करना, वरना ये मुश्किल है इस कोड को समझना। हेलो जो है मुझे यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 पे मिल गया। एक चीज़ अंडरस्टूड है कि इस इनपुट में जो हेलो टर्म के से पहले वाला टोकन है टेस्ट, वो ए के साथ बाइंड हो सकता है, वो ए के साथ बाइंड हो सकता है, लेकिन मैंने राइट साइड की भी बाइंडिंग करनी है, हेलो से ऑनवर्ड भी बाइंडिंग करवानी है। तो यहाँ देखें कि जब हमारे पास पोजीशन आ गई, ये पोजीशन आ गई, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इधर आ जाएंगे। हमने मैच वेरिएबल दोबारा कॉल किया, हमने मैच वेरिएबल को कॉल किया वेरिएबल के साथ, यानी क्वेश्चन मार्क स्टैटिक ए के साथ, और साथ में इनपुट को स्लाइस कर दिया। इनपुट की जो हम स्लाइसिंग कर रहे हैं वो 0 टू पोजीशन कर रहे हैं। वो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं हम, 0 से लेके पोजीशन तक हम उसको स्लाइस कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आखिरी वाली जो इंडेक्स होती है वो इंक्लूड नहीं होती, तो 0 वाली जो वैल्यू पिक करेंगे तो टेस्ट आएगा 1 जो है वो पोजीशन की वैल्यू 1 थी, तो ये एक्चुअली ये टेस्ट जो है ये ब्रेक हो जाएगा। तो जो पैटर्न है, जो इनपुट है वेरिएबल और जो इनपुट है वो मिल जाएगा उसको टेस्ट। तो ए जो है वो टेस्ट के साथ बाइंड हो जाएगा बिकॉज बाइंडिंग एम्प्टी है, और आंसर में आ जाएगा ए बाइंड हो चुका है किसके साथ, टेस्ट के साथ, आंसर में वो वैल्यू जा चुकी है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन था, उसके ऊपर हमने कॉल भेजनी है, तो मैच पैटर्न को दोबारा कॉल किया। ये मैच पैटर्न हमारा ओरिजिनल फंक्शन है जो कि मैचिंग करवाता है। पैटर्न वही दे दिया हमने, पैटर्न को हमने चेंज नहीं किया, और इनपुट जो है उसको फिर से स्लाइस कर दिया। इनपुट को कहाँ से स्लाइस किया हमने, पोजीशन से स्टार्ट किया और एंड तक हमने उठा ली, यानी ये जो हेलो एलाइजा है ये सारा का सारा उठा लिया। और अब जो कॉल जा रही है हेलो एलाइजा, पैटर्न में भी हेलो एलाइजा है, इनपुट में भी हेलो एलाइजा है, और आंसर 1 बाइंडिंग्स की जगह पे जा रहा है।